हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं ये जो बोतलें आपको प्लास्टिक की नज़र आ रही हैं, इन प्लास्टिक की बोतलों को मशीन के अंदर डाल के कैसे यूरो निकाले जाते हैं, कैसे पैसे निकाले जाते हैं। मेरे पास कुछ बोतलें हैं जो कि मेरे अपने इस्तेमाल के, मैं आपको बताता हूँ कि कितनी बोतलों के ऊपर आपको कितने पैसे मिलते हैं। ये मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन आपको अभी दोबारा बनाने के लिए मैं कंप्लीट तरीका बता रहा हूँ और कैसे आपको यूरो मिलेंगे। तो सबसे पहले तो ये उठाते हैं बोतल, ये बोतल उठा के रखते हैं इसको बैग के अंदर। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें से ये पूछ रहे होंगे कि भाई आप ये जब बोतलें डालते हैं तो इसका गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, गवर्नमेंट इसमें से क्या निकालती है। तो यहाँ पे जो है ना वो सस्टेनेबिलिटी को बड़ा फ़रोग दिया जाता है, इन चीज़ों को बड़ा देखा जाता है कि कोई भी ऐसा वेस्ट ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ पोल्यूशन ना हो जिससे माहौल ख़राब हो। प्लास्टिक, आपको पता है प्लास्टिक के अंदर कितना ज़्यादा केमिकल होता है जो कि माहौल के लिए ख़राब होता है। इसलिए इन लोगों ने ये एक यहाँ पर मशीन लगाई है जिसको फंड फ्लैश बोलते हैं। उस मशीन के अंदर आप इस तरह की तमाम बोतलें डालते हैं और उन बोतलों के बदले गवर्नमेंट आपको पैसे देती है, आपको रिवार्ड देती है। इससे क्या होता है, माहौल भी अच्छा रहता है और आपको पैसे भी मिल जाते हैं और तमाम किस्म की आपकी ज़रूरियात भी पूरी हो जाती हैं। अभी मैं निकला हूँ, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और मैं डर ये रहा हूँ कि मैं छतरी भी नहीं लेके आया और अगर बारिश यहाँ पे तेज़ हो गई तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि छतरी ले आऊँ या ना लेके आऊँ, क्योंकि मार्केट भी करीब है और अगर बारिश तेज़ हो गई तो वापसी पे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन चले देखते हैं, बारिश तेज़ हुई तो आपको भी एंजॉय करवा देंगे। मार्केट में चलते चलते रास्ते में हमारी यूनिवर्सिटी भी आती है, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे बिल्कुल करीब ही मेरी यूनिवर्सिटी है। ये अगर आप पीछे देखें यहाँ पे, तो ये मेरी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स हैं और यहीं से गुजर के हम लोग मार्केट के अंदर जाते हैं और बड़ी खूबसूरत किस्म की बिल्डिंग्स हैं। और अगर ये यूनिवर्सिटी है मेरी, ये यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स है और ये जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ, छोटा स्कूल होता है एक, तो बड़ी आप कह लीजिए हाई स्कूल होता है या यूनिवर्सिटी होती है, एक छोटा स्कूल होता है जहाँ पर हम लोग आप कह लीजिए कि जो ए लेवल के या ओ लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। लेकिन यहाँ पर टेक्निकल तालीम इनको दी जाती है कि उन बच्चों को स्किल्स सिखाई जाती है। जैसे आप कह लीजिए कि हाउस बिल्डिंग जहाँ पे बोलते हैं, उन बच्चों को स्किल्स सिखा के फिर उनको डायरेक्टली कंपनीज़ के अंदर भेजा जाता है। लेकिन मुझे यहाँ पे निकालने हैं कुछ पैसे। यहाँ पे मेरी बैंक की जो है वो ATM है, यहाँ से पैसे निकालते हैं। ये जो आपको साइकिलें नज़र आ रही हैं, ये साइकिलें ये नहीं कि कोई गरीब बंदों की खड़ी हैं, बल्कि वो जो आपको बाहर गाड़ियाँ नज़र आई हैं, ये सेम लोगों की साइकिलें हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करके ये साइकिलों से फिर आगे सफ़र करते हैं। हमारे यहाँ तो होता है जो साइकिल चलाता है वो गरीब है, लेकिन यहाँ पे साइकिल बाकायदा हॉबी के तौर पे चलाई जाती है और बाकायदा शौक़ के तौर पे चलाई जाती है और ये अच्छे खासे लोग भी इसको चलाते हैं। ATM के अंदर आ गए, यहाँ से हमने निकालने हैं पैसे और ये हम डालेंगे कार्ड। कार्ड हमें वापस मिल गए और यहाँ पे ये पैसे निकाल के दिए और अभी आपको मैं बाहर जाके दिखाता हूँ। मौसम आज बड़ा प्यारा हुआ है, आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की बारिश हो रही है और सिग्नल्स पे आपको गाड़ियाँ भी नज़र आएंगी और बड़ा एक पुरसकून और रिलैक्स वाला माहौल आपको अगर मिले तो यहाँ पे कोई चिक चिक पख पख नहीं होती है। जैसे आपको पता है ना कि पाकिस्तान में या इंडिया में बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं भाई नॉइज़ पोल्यूशन के हवाले से बड़ा एक कंफर्टेबल जोन है जर्मनी के अंदर और आपको कोई फजूल बंदा होता है कि कोई आपको तंग करे या कोई आपके कान में आके पापर कराड़े या इस तरह की कोई आवाज़ लगा दे, वो चीज़ यहाँ पे आपको बहुत कम मिलेगी। यहाँ पे अगर आप सिग्नल के बगैर अगर रोड क्रॉस करेंगे तो आपको कम से कम 20-30 यूरो का फ़ाइन हो सकता है। तो इसलिए आपने यहाँ पे आना है और ये टच का बटन है, आप यहाँ पे उंगली लगाएंगे तो ये सिग्नल कोम्ट का मतलब है कि सिग्नल ओपन होने वाला है। तो आपको अगर बगैर इस सिग्नल के अगर रोड क्रॉस करेंगे या ज़ेब्रा क्रॉसिंग करेंगे तो आपको इसका फ़ाइन हो सकता है। और मैंने बटन प्रेस किया है तो मेरा ख्याल है इसकी जो वेटिंग टाइम होती है मेरा ख्याल है 15 से 20 सेकंड की होती है और उसके बाद आपका सिग्नल ओपन हो जाता है और उसके बाद आप जा सकते हैं। अभी मेरा सिग्नल ओपन होने की बारी आ चुकी है शायद और मैं इसके बाद अभी जा सकता हूँ। हाँ, अभी पहले ये छोटे वाला सिग्नल ओपन होता है, इसके बाद आपको बड़े वाला सिग्नल मिलेगा और उसके बाद ये जो आपको मार्केट नज़र आ रही है सामने, ये जो एडिका मार्केट नज़र आ रही है, ये जर्मनी के अंदर सबसे महंगी मार्केट समझी जाती है। हम यहाँ पे आ गए हैं, ये पिक एंड ड्रॉप, और इसके बाद हम अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि आप कैसे उसमें डाल सकते हैं, अपना बोतलें वगैरह डाल सकते हैं।
تو یہاں پہ یہ مشین لگائی گئی ہے، اس مشین کے اندر یہ مشین لگائی گئی ہے، اس مشین کے اندر آپ نے بوتلیں اپنی ڈالنی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس مشین کے اندر آپ نے اگر بوتلیں ڈالنی ہیں تو آپ ایسے اس کو رکھیں گے اور یہ بوتل نکال کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈائریکٹ کاؤنٹ ہو چکا ہے. ایک بوتل ہمیں 25 سینٹ کی ملتی ہے. ابھی یہ دوسری بوتل یہ میرا خیال ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہاں یہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. 50 ہو چکے ہیں. تیسری بوتل ڈالی ہے، 75 ہو چکے ہیں. اس کے بعد یہ مونسٹر والا ڈالا ہے 3، 1 یورو بن چکا ہے. دیکھ لیں 1 یورو پاکستانی 300 بن چکا ہے. اور صرف بوتلیں ڈالنے پہ یار یہ والا کام بھی اچھا ہے. ابھی بہت سارے لوگ بولیں گے یہ تو کباڑ والا کام ہے کہ آپ بوتلیں اٹھا کے لے کے آتے ہیں اور اس میں ڈالتے ہیں، لیکن کباڑ والا بھائی ہے لیکن پیسہ بھی تو ملتا ہے اس میں. ابھی دیکھیں ایک اور ڈالی ہے. اچھا اس کو کیوں واپس کر رہا ہے؟ اچھا جو بوتل غلط ہوگی نا اس کو واپس کرے گا. وہ چلی گئی ہے اندر. ابھی یہ والی بوتل ڈالتے ہیں، وہ بھی اندر چلی گئی ہے. اچھا یہ ساری ہو گئی ہیں. ابھی اس پہ جو ساری بوتلوں کے پیسے وہ بتا رہا ہے کہ وہ 2 یورو بتا رہا ہے، حالانکہ ہم نے یہ ساری بوتلیں اس میں ڈالی ہیں اور مشین کے اندر باقاعدہ یہاں سے جاتی ہے آخر تک. اور اس کے اوپر ہم اگر کلیئر کرتے ہیں تو ہمیں رسید نکالے گا. یہاں سے یہ رسید نکل گئی ہے اور اس رسید کے اوپر آپ دیکھیں کہ 2 یورو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا یہ 2 یورو کا یہ کیا اس کو بولتے ہیں یار، کوپن ہے. آپ اس کوپن کو استعمال کر سکتے ہیں اندر جا کے. جب آپ شاپنگ کریں گے نا، جب آپ شاپنگ کریں گے تو اس کوپن کو آپ وہاں پہ دے کے اپنا 2 یورو اس میں سے ڈیڈکٹ کروا سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے جو کہ یہاں پہ آپ پیسے وغیرہ نکال سکتے ہیں. اندر جا کے بھی شاپنگ کرتے ہیں پھر واپس آتے ہیں.